तो मैं एक्सीडेंट कैसे हुआ था, किस तरह से हुआ था, मैं वो भी व्यक्ति यहाँ पर है, मैं चाहता हूँ कि उनसे थोड़ा सा ले लूँ। कौन थे भाई साथ में, एक्सीडेंट के साथ में लगा हुआ है। अच्छा 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 अच्छा। तो ये बहुत ही भाग्यशाली था कि उस दिन टेम्पो में आप भी थे। हाँ, कैसे हुआ था दादा ये घटना, थोड़ा बताइए। हम लोग कार्यक्रम करके पत्थलगड्ढा से लौट रहे थे। जी लौटने के क्रम में आके कुजू आपका जो ड्राइवर था उसका वाइफ को छोड़ना था, कुजू उसका रहता था कुजू में, इसीलिए कुजू घुस गए वो। अब कुजू घुस गए, उसके बाद उनको परिवार को छोड़ना था। उनका परिवार बोली कि नहीं अकेले फिर उधर से कैसे आइएगा, सर रामगढ़ को सब कलाकार को छोड़ दीजिएगा, उधर से अकेले कैसे आइएगा, हम नहीं छोड़ेंगे। तो उनका कहना था कि चलो अच्छा ठीक है, तो साथे फिर कह गया तो चल गया। उसके बाद डटमा मोड़ में शायद 2 मिनट जाते ही जाके अपना जो पेट्रोल पंप के बगल में रहता था हाईवा वो लगल रहता था, खड़ा था। अब जाके उसी में जाके हाईवा को टक्कर मार दिए। टक्कर मार दिया, हम लोग तो नींद में थे, हम लोग तो पता नहीं चला कि कहाँ का चीज़ है। अब अचानक नींद खुला तो देख रहे हैं सब खून से लथपथ। मेरा भी चोट लगा था फेस में। तो फिर हम लोग वहाँ से फिर किसी तरह वहाँ से निकले। फिर वहाँ के नज़दीकी आदमी लोग इन लोग को फिर जो सीरियस था, एक तो डेथ कर गए, सीरियस थे, इनको तुरंत सदर ले गया गया। हम लोग तुरंत वहाँ से बगल में कोई नर्सिंग होम था तो हम लोग वहाँ गए। तो वहाँ बोल दिया आप सदर चल जाइए, यहाँ पे नहीं होगा। सबका बहुत ज़्यादा हालत ख़राब था। तो हम लोग चल गए यहाँ राज नर्सिंग होम। वहीं पे हम लोग का जो भी प्रथम उपचार था वहाँ पे हुआ। बाकी अपना अपना सब अपने स्तर से सब इलाज करवाया। और वहाँ तो बस यही कहानी है। कितने लोग थे उसमें सर? हम लोग वो ये थे और हम लोग 3 बजाने वाले थे, 3 बजाने वाले थे। उसमें से ढोलक वाले हजारीबाग के थे, वहीं पर उतर गए वो। तो हम लोग बचे, हम और विजय जी जो एक्सपायर कर गए। 2 थे और एक ड्राइवर, 3 जेंट्स। तो जो चला रहे थे वो तो स्पॉट हो गए वहीं पे, वो भी सिंगर थे। उसके बाद उनका बीवी भी थी, शायद उनको चोट कम लगा लेकिन लगा था। उनका बच्चा आगे था, ड्राइवर थे और ये थे, 3 आदमी थे। उनका बच्चा भी बुरी तरह से लगा, वो भी शायद रांची में एडमिट था। और ये इनका जो लगा जो विजय जी 1.5 महीना के बाद जो है हुआ, देखिए रहे आप लोग, चोट बहुत ज़्यादा ही लग गया था। हम लोग देखे तो हमको लगा कि नहीं उसी समय ही गुजर गए, लेकिन नहीं, बचे थे। फिर रेफर कर दिया गया तो जान था बस। हम लोग का भी बुरी हालत था लेकिन हम लोग तो संभल गए। क्या नाम हुआ उसका, आपका? जी मेरा लोविन कुमार नाम हुआ। क्या करते हैं आप? जी ऑक्टोपेड बजाते हैं हम, और मेरा परम मित्र थे ही और साथे करते थे बहुत दिन से। तो हम लोग साथ में ही थे, उधर प्रवचन में थे देवघर में। तो वहाँ से कर्म में फिर इन्हीं का काम लिया हुआ था जो हम लोग गए थे जी, इन्हीं का काम लिया हुआ था। तो हम लोग चल गए। उसके बाद उधर से आने के क्रम में ऐसा हुआ घटना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जी, थैंक यू। तो दोस्तों इस तरह से देख रहे हैं, आज विजय भाई का चाहने वाले यहाँ पर सभी लोग पहुँचे हुए हैं। नहीं देवघर से हम लोग लौट ना, तो मतलब वहाँ नहीं गए थे, लौट रहे थे मतलब। हम लोग लौटे हुए थे, पत्थलगड्ढा में प्रोग्राम था दिन में। तो दोस्तों जिसको जितने दिन जिंदगी लगती हुई उतना ही दिन लोग रहते हैं, क्योंकि उस गाड़ी में ये भी थे। लेकिन ये देखिए सौभाग्य से बच गए और जिनको जाना था चल गए। तो जिंदगी में किसको क्या कब पहुंची होगा कोई नहीं जानता है, लेकिन जिंदगी जैसी हो अच्छी से जीने की कोशिश करना। जब तक विजय भाई का साथ रहे, इंजेक्शन लगाते रहे, प्यार से प्रेम से स्नेह से जीता जागता रहे। और आज वो हम सबों के बीच में नहीं है, देखिए जो अर्थ उनके बीच में आपको देखने को मिल रहा है। तो सभी को एक अंतिम दिन यही जाना है दोस्तों, इसलिए आप सभी लोग हंस खेल करके ज़िंदगी जिए और अच्छे से जिए, किसी को कष्ट ना पहुँचाए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को सकल देव ब्लॉग में। और दोस्तों बड़ा ही दुख के साथ आज मैं आप लोग को लेकर के आया हूँ बोकारो
नदी जो घोसी के करीब है शमशान घाट, वहाँ पर लेकर के आया हूँ। जो हमारे इस क्षेत्र के जाने माने पहचाने जो म्यूजिशियन के नाम से जाने जाते थे, और किसी तरह से कोई काम हो, सोशल वर्क हो, छोटा बड़ा, हर जगह खड़े रहते थे एक आवाज़ बन करके, और अपने कलाओं से वो जाने जाते थे। जो ऑर्गन प्लेयर और एक बहुत अच्छा सिंगर भी थे, विजय महतो जी घोसी के, जो आज हम सबों के बीच नहीं रहे हैं। सुखदेव सर, आज आपका दोस्त नहीं रहा, जो एक साथ आप लोग रहा करते थे, छोड़ करके गया, कैसा आपको लग रहा है सर? बहुत दुख हुआ जी मेरा, तो अनुज जैसा था, भाई था। जी जी जी। रामगढ़ क्षेत्र में इतना आदमी को मार्गदर्शन किया है बहुत संगीत के हस्ते पर, बहुत दिल से दुख। चलिए धन्यवाद। और ये सुखदेव जी थे जो संगीत प्रेमी, और एक आर्टिस्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ, हॉलीवुड का काफ़ी करीब में रहते हैं, संजय जी। सभी लोग आज 19 तारीख महीना 12 दिसंबर 2025, काटी महतो के छोटा पुत्र विजय महतो का निधन हो गया है। इसका हम लोग सभी लोग शामिल हुए दाह संस्कार में। तो लड़का कुल मिला करके भोला भाला सीधा साधा था, और ज़्यादातर राम भजन में लीन था, भजन में लीन था। कहीं प्रोग्राम देने जाता था, भगवान के भजन में ही ज़्यादा समय खपाया। तो उसी क्रम में कहीं से आ रहा था, कहाँ कुजुमर कहीं कहीं पर एक्सीडेंट हुआ। इसका आगे दोनों था, अगला सीट में वो प्रेगनेंट मर गया और ये रह गया। इलाज के क्रम में 1.25 महीना के बाद कल रांची में निधन हुआ। आज हम लोग दाह संस्कार कर रहे हैं। यही कुल मिला करके है। इसके लिए उसका आत्मा के शांति के लिए हम लोग सभी लोग 2 मिनट मौन धारण करें। तो हम लोग कुछ समय से 2-4 साल पहले से जो परंपरा का जो प्रचलन हम लोग को था, जैसे हम लोग दाह संस्कार में आए तो कफन लेके आते थे, उसका रूप हम लोग लगभग प्राय सभी जगह इसको बदल दिया है। उसके जगह पर 10, 20, 50, 100 जिसको जो बने आर्थिक सहयोग के रूप में उसको जो गमछा बिछाइए
हाँ बाबू जब बैठ जाओ साइड में बैठ बाबू बैठ जाओ बैठ जाओ तो दोस्तों अब ज़्यादा देर नहीं, कार्यक्रम को मैं लाइव में आपको रखूंगा। और सबसे पहले संजय किधर गए होना थे, तो चलिए मैं मिलाता हूँ संजय जी जो चल कर के आए हैं क्रांति से। दादा आज बहुत ही दुख का दिन है, जो हम लोगों को साथ साथ ले जाते थे जहाँ भी जाते थे, तो हम लोग को संगीत के प्रेमी और हम लोग को उस रास्ते में दिखाए। आज दादा हम लोग के बीच में नहीं रहे तो कैसा हम लोग को लग रहा है, सो बताइए। पूरा लग रहा है जी खास करके तो हमारे दिल के करीब रहने वाले थे मित्र, जी जो आज रोड एक्सीडेंट में हादसा होने के कारण तो आज नहीं रहे। दादा जैसे भी हम लोग को विजय भाई नहीं है तो हम लोग को क्या कमी महसूस होगी, सो बताइए। बहुत सारा हम लोग को एहसास हो रहा है कि नहीं रहने से बहुत तरह का प्रोग्राम में कहीं भी साथ रहते थे तो अच्छा फीलिंग होता था कि एक प्लेयर नहीं रहने से संभव नहीं है कि प्रोग्राम को उसको अंजाम दिया जा सके, क्योंकि जितना भी अगर म्यूजिशियन रहे परिपक्व जितना हैंड चाहिए उतना अगर नहीं रहेगा, किसी का अगर अपूर्व क्षति हो जाए तो उसकी वजह से संभव नहीं कि प्रोग्राम हो पाएगा। उसके लिए तो पूरा का पूरा टीम चाहिए, जितना एक प्रोग्राम के लिए जितना कलाकार का संभव है होना उतना तो होना ही चाहिए, तभी संभव है। और रही बात की विजय जी का, तो विजय जी को हम बहुत दिल से मानते थे, और चूँकि मेरे रिश्ते में जीजा जी थे और जीजा जी के छोटे भाई थे और मुझे बहुत कोऑपरेट किए, क्योंकि हम इस संगीत लाइन में पहले ऑर्गेनाइज करते थे। अभी तो मैं बस उन्हीं के आशीर्वाद से जोने भैया लोग मुझे कोऑपरेट किए कि कुछ पैड वुड सीखो यार, पैड बजाओ, तो आज इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा मेरे पीछे। और जहाँ जहाँ मुझे लगा कि हम थोड़ा सा मतलब अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, गड़बड़ा रहे हैं, कहीं इधर उधर, मतलब अपना जो मेरा टारगेट था कि मुझे मार्गदर्शन क्योंकि ये हमको बहुत गाइड करते थे और हमेशा हर दुख सुख में हमेशा हमको ये करते थे, मतलब बहुत दिल के करीब थे। मैं इनको हम बहुत, जब इनके बारे में हम हादसा हुआ सुने तो मुझे बहुत दुख हुआ, और मेरा घर में भी बहुत, चूँकि एक रिश्ते के नाते मेरा घर में भी बहुत शौक हुआ, तो बहुत अपने आप को, और अभी तो क्या बोले, मतलब अंदर से कुछ उनके लिए हम कुछ बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत दरिया दिल थे और उनका उच्च विचार था बहुत अच्छा। और हम लोग को चूँकि शुरू से वो मिलनसार थे, और उनके लिए तो मतलब मेरे लिए उनके तारीफ़ करना मतलब मेरे कम है, क्योंकि उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। बहुत अच्छे थे, और हम लोग आज दुनिया में नहीं है तो मुझे बहुत कमी महसूस हो रहा है। और लोग हैं जो कुछ अपना, क्योंकि उनके कौन है उनका आप, अनुभव, क्या आपका नाम है, सो बताइए। मेरा नाम सीताराम है, तो मैं एक पैड प्लेयर हूँ जी, और क्योंकि और संगी लोग जो हैं आए हुए हैं जी साथी लोग, तो थोड़ा उन लोग से भी आप जी धन्यवाद। तो जॉलीवुड से यहाँ संजय जी आए हुए हैं। संजय जी आज विजय दा हम लोगों के बीच में नहीं रहा है ना, तो चाहते हैं कि सबों के दिल में हमेशा ही बसा रहे, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सो बताइए। यादगार के लिए हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का जितना ग्रुप है, जहाँ भी रामगढ़ में जितना भी क्लब है जिसमें लोग रिहर्सल करते हैं, तो वहाँ पर उनका फोटो लगा कर श्रद्धांजलि, एक श्रद्धांजलि का हम लोग करेंगे इनके बैनर तले, है ना, ताकि विजय दादा हमेशा सबों के दिल में बसे रहेंगे। चलिए धन्यवाद। कौन है आप, सो बताइए अपने मुँह से। हम उनका प्रिय दोस्त थे उनका, जो हमेशा साथ में रहना, घूमना फिरना, खाना पीना साथ में करते थे, दिल के बहुत करीब जी, मैं उनके साथ बहुत दिन बिताए हैं साथ में रहकर, और हमारे गुरुजी भी रह चुके हैं। अच्छा अच्छा, उन्हीं का मतलब देन है कि आज हम झारखंड में जो भी है प्रोग्राम कर रहे हैं, उन्हीं का देन है, वही हमको सिखाए हैं। जी जी। तो चलिए गुरु का आज अंतिम नाम आंखों से उनको विदा कर रहे हैं, है ना जी। चलिए धन्यवाद संजय जी, थैंक यू। और दोस्तों आप देख रहे हैं हमारे विजय भाई के लिए तमाम यहाँ फैन लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं।
इर्द गिर्द जितने भी झारखंड लेवल के हो या कहीं के भी सभी लोग यहाँ पर आज पहुँच करके आज उनको नम आंखों से विदा करने के लिए यहाँ पर सब पहुँचे हुए हैं बोकारो शमशान घाट के करीब में। और जी बोकारो नदी शमशान घाट के करीब में सभी लोग, और आज अंतिम उनको विदाई देने के लिए सभी लोग अपने हाथों से उन्हें जल अर्पित कर रहे हैं। और विजय भाई सबों के दिल में हमेशा जगह बना करके गए हैं, ये हमेशा याद रहेंगे हम सबों के दिलों में। और गुरु नीलकंठ जी भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, संजय दादा भी पहुँचे हुए हैं, और बहुत से लोग जो भी इनके प्रति श्रद्धा था, प्रेम था, सभी लोग पहुँच करके आज उनको अंतिम दर्शन कर रहे हैं। और सभी की आंखें नम सी है, और इन लोग म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, जो हमेशा एक साथ रहते थे, एक बैनर में चलते थे कहीं भी। क्या दादा के लिए आपके क्या मतलब, आपके दिल में क्या जगह है? तकलीफ है, दुनिया से छोड़ के चला गया। म्यूजिक के जो हम लोग का अपना क्षेत्र में एक ब्रांड था, उसमें कमी रहेगा, है ना। म्यूजिशियन तो झारखंड में, भारत में बहुत सा है, लेकिन ये जो हम लोग का था, हम लोग अपने गांव ग्राम का लेवल का म्यूजिशियन थे, जो हमेशा कोई भी चीज़ नहीं होने वाला है खड़े होकर के करवा देते थे। इस हैसियत से विजय भाई ने हम सबों को आज छोड़ करके गए हैं, तो बहुत ही कमी महसूस हम लोगों को हो रहा है। अभी भी इतना बाकी है। बुलाएंगे नहीं। थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए, समय नहीं है। 1-3-4 घंटे। और सभी जाने माने चेहरे यहाँ पर दिखने को मिल रहा है, जो आप लोग हमेशा यूट्यूब में, टीवी में, सीरियल में, हर जगह इन लोग दिखाई देते। तो ऐसे सभी कलाकार आज संजय जी को अंतिम यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित कर अंतिम विदाई के लिए सभी लोग बोकारो नदी में पहुंचकर उनके दिव्य आत्मा को भगवान से, ईश्वर से शांति प्रदान करने के लिए यहाँ पर सभी लोग पहुँचे हुए हैं। जानता रुक बता दे तब ऐसे छान पे ऐसे ऐसे दियो। हाँ देखिए यहाँ पे सीधे हाथ चलता है। ऐसे दही ऐसे दही लो। चलो जाओ आगे होने कोट लगो ले बड़ी लेट कर रहा है। धीरे धीरे
ना जानता रुक बता दे तब ना ऐसे छानबे ऐसे ऐसे दी हाँ देखिए अपने सीधे हाथ चलता है ऐसे दही करके हाँ ऐसे दही लो चलो जाओ आगे होने कोट लगो ले बड़ी लेट कर रहा है धीरे धीरे किसी को दुख न पहुंचाए। तो इतने का करके मैं आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय विजय भाई। आपको भगवान आपकी पूर्ण आत्मा को शांति दे। धन्यवाद, थैंक यू, जोहार।